बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ईटअप और यू टेस्ट की जानिब से आप सब दोस्तों को अपने चैनल में वेलकम करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, मैं अपलोड करने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड इंग्लिश के एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज आपको कॉपी पे दे सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में, यानी जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं ईटा के जरिए या किसी भी जॉब के लिए किसी भी डिपार्टमेंट में, तो ये एमसीक्यूज आपको उनमें कॉपी पे दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वी शुड नॉट स्विम अ ब्लैंक मील। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि इस खाली जगह के अंदर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, यानी वी शुड नॉट स्विम आफ्टर अ मील। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, शकील इज ब्लैंक बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, यानी शकील इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, चूज द वर्ड नियरेस्ट एंड मीनिंग टू रिगार्ड्स। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि इस रिगार्ड्स का नियरेस्ट मीनिंग वाला वर्ड्स कौन सा है नीचे दी गई ऑप्शंस में। तो रिगार्ड्स इसका जो नियरेस्ट मीनिंग वाला वर्ड है वो है गुड विशेस। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वेल एन एग नॉट बॉइल्ड बाय देम। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज किया गया है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आई हैव लॉस्ट माई कीज, डिड यू सी देम। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द ब्लैक कार इज यूअर्स, द अंडरलाइन वर्ड एंड द सेंटेंस इज व्हाट। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि यहां पर ये अंडरलाइन वर्ड जो है यानी यूअर्स, ये ग्रामर के लिहाज से किस में आता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है प्रोनाउन, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, चूज द वर्ड अपोजिट एंड मीनिंग टू बेनिफिशियल। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि बेनिफिशियल का यानी अपोजिट वर्ड्स कौन सा है, वो है एडवर्स। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द टीचर सेड गॉड इज वन, चूज द करेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच। तो यहां पर द टीचर सेड दैट द गॉड इज वन, the teacher exclaimed that God is one, the teacher says that the God is one, God is one, the teacher said। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, यानी द टीचर सेड दैट गॉड इज वन, यानी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आई हैव रिटन अ स्टोरी, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो इस सवाल का आपने करेक्ट पैसिव वॉइस पॉइंट आउट करनी है, यानी अ स्टोरी हैड बीन written by Mia, a story has been written by Mia, a story is been written by me, a story has been written। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, यानी अ स्टोरी हैज बीन रिटन बाय मी। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, माय फादर ब्लैंक न्यूज़पेपर आफ्टर गेटिंग अप। तो इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि इस सेंटेंस में सबसे सही वर्ड्स कौन सा आएगा। माय फादर रीड्स न्यूज़पेपर आफ्टर गेटिंग अप। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, चूज द वर्ड नियरेस्ट एंड मीनिंग टू ब्रेव। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि ब्रेव का नियरेस्ट मीनिंग वाला वर्ड्स कौन सा है। तो इसमें करेजियस, बोल्ड, हेरोइक, यानी ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, यू गिव मी अ बुक, द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस इज यू गिव मी अ बुक। तो ये प्रेजेंट एंड डिफिनिट टेंस का जुमला है, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं, ही गिव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स, द अंडरलाइन वर्ड एंड दिस सेंटेंस इज व्हाट। यहां पर ये बंच यूज किया गया है, तो यहां पर ये कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है,
बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ये उस नाउन को कहा जाता है जो किसी जानवर की ग्रुप को या किसी चीज की ग्रुप को जाहिर करे, तो इसको कहा जाता है यानी कलेक्टिव नाउन। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द वर्ड अपोजिट एंड मीनिंग टू माइनर। तो माइनर का जो अपोजिट वर्ड है वो है मेजर, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लेट्स मीट ब्लैंक संडे। तो यहां पर ऑन संडे, एंड संडे, एंड संडे, एंड टू संडे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, लेट्स मीट ऑन संडे। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आई हैव लॉस्ट माई पेन। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि इसका करेक्ट पैसिव वॉइस कौन सा होगा। तो इसमें माई पेन हैज बीन लॉस्ट बाय मी, my pen had been lost by me, my pen well been lost by me, my pen as being lost by me। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, यानी my pen has been lost by me। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ऑल ऑफ अस अराइव्ड ऑन टाइम। तो यहां पर ये अंडरलाइन वर्ड जो है ये ग्रामर के लिहाज से किस में आता है? ये वर्ब है, एडजेक्टिव, प्रोनाउन या नन ऑफ दीज। तो ये प्रोनाउन है, अस यहां पर प्रोनाउन है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, राशिद मेड दिस टी शर्ट himself। द अंडरलाइन वर्ड इन दी सेंटेंस इज व्हाट। तो यहां पर ये himself जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी himself, yourself, themselves। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच वन इज इंपेरेटिव सेंटेंस। सवाल में हमसे पूछा गया है कि नीचे दी गई ऑप्शंस में इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, यानी गेट डाउन फ्रॉम देयर, यानी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस यानी हुक्म या जुमले जिसमें हुक्म किया गया हो। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, आई एम गोइंग ब्लैंक द पार्क आफ्टर वर्क। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि इस सेंटेंस के अंदर सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसमें इन द पार्क, टू द पार्क, and the park, at the park। No, I am going to the park after work। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।